पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका श्लोक नंबर चल रहा है 300। 354 नंबर श्लोक चल रहा था। यहाँ ये बताया जा रहा है, इसके पूर्व में बताया गया कि जो दृग दृश्य का विभाग करेंगे तो क्या होगा। तो वहाँ बताया कि दृग दृश्य का विभाग करके, सद असत का विभाग करके, अनुभव ज्ञान नेत्र के द्वारा तत्व को जान करके, आत्मानम अखंड बोधम ज्ञात्वा, जो अपना हमारा स्वरूप है अखंड बोध ज्ञान स्वरूप, उसको जान करके उन सभी पदार्थों से मुक्त हो करके स्वयं शांत हो जाता है। शांत होने का मतलब स्वयं प्रकाश परमात्मा रूप से अवस्थित हो जाता है। अजय तत्व ज्ञान निश्चय के बाद क्या है, क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि ग्रंथि का भेदन हो जाता है। ग्रंथि यानी गांठ। जैसे कोई जो है गांठ पड़ जाए, उसको छुड़ाना मुश्किल रहता है। ऐसे ही हम लोगों में भी ये गांठ पड़ गई है। क्या गांठ पड़ गई है? आत्मा और अनात्मा का अध्यास, चिज्जड़ ग्रंथि इसको बोला जाता है। चिज्जड़ ग्रंथि, चित और जड़ की ग्रंथि दोनों का जो मेलन हो गया है, इसलिए शरीर आदि में मैं बुद्धि होती, यही मैं हूँ। तो शरीर को लेकर के फिर और बाकी सब जगह पे अभिमान हो जाता है। इसलिए यहाँ बताया श्लोक नंबर 354 में कि अज्ञान हृदय ग्रंथे निःशेष विलयस्तदा समाधिना विकल्पेन यदा अद्वैतात्म दर्शन। जिस काल में निर्विकल्पक समाधि के द्वारा अद्वैत आत्मा का दर्शन हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तब अज्ञान से जन्य जो हृदय की ग्रंथियाँ है, तादात्म्याध्यास, उसका पूरी तरह से विलय हो जाता है। ये ग्रंथि पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। देखिए यही दे रहे टीका में, अविकल्पेन निर्विकल्पकेन समाधिना। निर्विकल्पक समाधि के द्वारा पूर्वम कथित लक्षणेन, इसका लक्षण बता दिया, पूर्व में आ चुका है श्लोक, ये पेज नंबर 190 पे आया है। चौथी पांचवी पंक्ति से वो निर्विकल्पक समाधि बताए हैं। तो जो निर्विकल्पक समाधि जिसका लक्षण पूर्व में कहा जा चुका है, उसके द्वारा यदा अद्वैत आत्म दर्शनम, अद्वितीय आत्मा का ज्ञान हो जाता है, यानी निर्भेद परमात्मा साक्षात्कार है, जो भेद से रहित है परमात्मा, जिसमें कोई भेद नहीं है ना, कोई भेद है ही नहीं वो, क्योंकि वो सबकी आत्मा है। भाई जैसे स्वप्न में दिखने वाले कोई भी पदार्थ है, अब दृष्टा से भिन्न है क्या? कोई भी पदार्थ दृष्टा से भिन्न नहीं है, सब दृष्टा में ही कल्पित है। इसलिए जो जब अद्वैत आत्मदर्शन हो जाएगा, भेद से रहित परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, तदा अज्ञान हृदय ग्रंथे, अज्ञान से जन्य जो हृदय की ग्रंथि है, अज्ञान प्रयोज्य यह हृदय ग्रंथि, यानी चिज्जड़ तादात्म्यम, जड़ और चेतन का तादात्म्य, तस्य निःशेष विलयः, उसका पूरी तरह से नाश हो जाएगा, चिज्जड़ ग्रंथि का तादात्म्य अध्यास का। मतलब वासनया साकम नाश,
वासना के सहित तो नष्ट हो जाएगा। वासना के सहित तो चित्त जड़ ग्रंथि नष्ट हो गई, तादात्म्याध्यास जड़ चेतन की जो मिलावट है, तादात्म्याध्यास मिले जुले जो है मालूम पड़ रहे हैं, यह मिट जाएगा। तो वासना के संस्कार के सहित मिट जाएगा, ये बताए। आगे भी देखिए, इसी को और स्पष्टीकरण कर रहे हैं। श्लोक नंबर 355 देखिए। त्वमहमिदमितीर्यं कल्पना बुद्धि दोषात् प्रभवति परमात्मन्यद्वये निर्विशेषे। प्रविलसति समाधावस्य सर्वो विकल्पः। विलयनमुपगच्छेत् वस्तु तत्त्वावधृत्य। त्वमहमिदमिति यम कल्पना बुद्धि देशात। देखिए, एक ही परमात्मा जब है, उसमें तुम, मैं, यह, ये तीन प्रकार के भेद कैसे मालूम पड़ रहा है। सामने वाला जो व्यक्ति है, आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको आप कहोगे तुम, या आप कह दोगे, और अपने आप को कहोगे अहम यानी मैं, और बाकी जगत यह, तुम, मैं, यह। एक ही अद्वितीय परमात्मा में एक तीन कल्पना कैसे हो गई? तो बता रहे बुद्धि दोषात, बुद्धि के दोष से, तमोगुण और रजोगुण रूपी दोष से। तमोगुण से स्वरूप का भान नहीं हो पाता, और रजोगुण से जो विक्षेप होता है, बाह्य वस्तुओं को ही सत्य मान करके व्यवहार करता है। सात्विक ज्ञान में आया है, जहाँ पे सभी पदार्थों में एक ही तत्व का निश्चय करें, वो सात्विक ज्ञान होता है। जहाँ शरीर भेद को लेकर के भेद दर्शन कर रहा है, ये सब राजस तामस ज्ञान है। इसलिए बुद्धि के दोष से, रजोगुण और तमोगुण रूपी दोष की वजह से तो मैं, यह, इस प्रकार की एक कल्पना होती है। कहाँ पे कल्पना होती है? प्रभवति परमात्मन्यद्वये निर्विशेषे। जो अद्वितीय परमात्मा है, सकल विशेषताओं से रहित है, जिसमें कोई विशेषता नहीं है, वो सामान्य चैतन्य सबकी आत्मा है, निर्विशेष तत्व है। उस अद्वितीय परमात्मा में ये तीनों की तीनों कल्पना, तुम, मैं और यह, बुद्धि के दोष से उत्पन्न होती है ये कल्पना। और प्रविलसित समाधौ, लेकिन जब व्यक्ति साधना करता है, आत्म प्रतिपादक ग्रंथों का श्रवण करता है, श्रद्धा से उसको ग्रहण करता है, तो उसे वास्तविकता धीरे धीरे मालूम पड़ती, पर्दा धीरे धीरे हटता है। तो मालूम पड़ता है कि नहीं, ये जो हम लोग भेद दर्शन कर रहे हैं, मिथ्या पदार्थों को सत्य मान करके तीन प्रकार के भेद हम जान रहे हैं। तत्व में तो ऐसा भेद नहीं है, तत्व तो एक ही है। इसलिए प्रविलसति समाधौ, जब बहुत श्रवण मनन निधि ध्यासन करके उस समाधि दशा की प्राप्ति करता है, उस समाधि के प्रविलास होने पर, यानी समाधि के विद्यमान होने पर, अस्य सर्वो विकल्पः विलयनम उपगच्छेत्, इस ज्ञानी के सभी विकल्प विलीन हो जाते हैं। क्यों विलीन हो जाते? वस्तु तत्वावधृत्य, वस्तु तत्व का अवधारण यानी निश्चय के द्वारा, क्योंकि उसने वस्तु तत्व का निश्चय कर लिया है, इसलिए सभी के सभी विकल्प लीन हो जाते हैं समाधि दशा में। उस समय वहाँ कोई भेद नहीं, एक दृढ़ मात्र स्वरूप जो है उसका स्फुरण होता है। देखिए, इसको टीका में दे रहे, बुद्धि दोषात यानी तमो रजो रूपात,
तमोगुण और रजोगुण रूपी जो दोष है उसकी वजह से त्वम अहम इदम इति यम कल्पना प्रभवत, यह तुम हो, यह मैं हूँ, यह अलग है, सामने विषय अलग है, एक कल्पना प्रभवत यानी उत्पद्यते, उत्पन्न होती है। कहाँ पे उत्पन्न होती है? अद्वये, जो अद्वितीय तत्व है। अतएव निर्विशेष, जब अद्वितीय है तो विशेषता कहाँ से आएगी? अरे कुछ जो है कुछ उससे भिन्न हो तो विशेषता आएगी, और जो केवल एक ही है, स्वगत सजाति विजाति भेद से रहित है, तो उसमें विशेषता आएगी कहाँ से? इसलिए इसीलिए वह अद्वितीय होने से जो निर्विशेष है। ऐसा जो परमात्मा, परमात्मनि भासते, परमात्मा में तीन भेद, तुम मैं यह, नाना प्रकार के भेद जो है बुद्धि के तमोगुण रजोगुण आदि दोषों के द्वारा मालूम पड़ते हैं। तो अस्य विदुष समाधौ प्रविलसत, इस विद्वान के समाधि के प्रविलास होने पर, यानी समाधि में जब चले गया, साधना करके निर्विकल्पक समाधि दशा की प्राप्ति किया, तो समाधि के विद्यमान होने पर वस्तु तत्वावधृत्या, वस्तु तत्व, देखो यहाँ एक बात बता दे रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि जहाँ जहाँ यहाँ पे तत्व शब्द आया इस पुस्तक में ये गड़बड़ लिखे हैं। तत्व में तत्व, जो त्व है वहाँ दो तकार होता है, एक ये हर जगह एक ही तकार लिखे हैं, तो तत्व जो है हर जगह दो तकार समझना। थोड़ा ये मिस्टेक यहाँ पे इस पुस्तक में, यही बात जो है बहुत गलत है। तत्व, ऐसे बहुत जगह ऐसे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बहुत ज़्यादा है इसलिए बताता नहीं हूँ। इसलिए वस्तु तत्व का अवधारण हो करके, देखो वस्तु तत्वावधृत्या यानी वस्तु याथात्म्यावधारणे न, समाधि दशा में वस्तु तत्व का यथार्थ रूप निश्चय हो जाने से, सर्व विकल्प विलयनम, सभी विकल्प लीन हो जाते हैं। जैसे एक ही आदमी है, अलग अलग कपड़ा पहन करके आए तो दूर से अलग अलग दिखाई पड़ेगा, लेकिन नज़दीक से जा कर के देखे तो अरे ये तो वही आदमी है, तो सारे विकल्प लीन हो जाते हैं। ऐसे बुद्धि में रजोगुण तमोगुण रहने की वजह से उपाधि के धर्मों को सत्य मान करके भेद देखता है, लेकिन जब समाधि दशा में वस्तु तत्व का उदाहरण होता है, यथात्म निश्चय होता है, तो सर्व विकल्प विलयनम यानी अत्यंत निवृत्तिम उपगच्छेत, अत्यंत निवृत्ति की प्राप्ति कर लेता है, संपूर्ण विकल्प प्राप्नुयात। तो अब ये जो है विकल्प से रहित हो जाता है, समाधि का फल हुआ। लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार जो है ससामग्रिकम समाधिम तत्फलम च एक श्लोकेन विशदम कथयति। ससामग्रिकम, सामग्री के सहित, देखो एक सामग्री जो शब्द आता है उसका अर्थ होता है कारण कलाप, कारण समुदाय। किसी भी चीज को बनाने के लिए एक कारण से नहीं होता, इसीलिए द्वैतवादी लोग शंका करते हैं कि बताओ एक ही परमात्मा से पूरा जगत कैसे बन जाएगा। भाई किसी वस्तु को बनाने के लिए उपादान कारण चाहिए, निमित्त कारण चाहिए, देश काल परिस्थिति ये सब चाहिए। नाना प्रकार के जो है, जैसे घड़ा बनाना हो तो मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, चाक चाहिए, चक्र चाहिए, दंड चाहिए और जानने वाला चाहिए। भोजन बनाना हो तो दाल चावल मसाला के क्या क्या चीज़ें चाहिए। इतनी चीज़ें जब चाहिए तो अकेले एक आदमी कैसे, बिना जो है एक व्यक्ति कैसे बना लेगा। तो सामग्री मतलब कारण कलाप, कारण समुदाय होना चाहिए। तो बिना कारण समुदाय के वस्तु की सिद्धि नहीं होती, एक कारण से कोई भी कार्य नहीं बनता है। इसलिए यहाँ पे ससामग्रिकम, सामग्री कारण समुदाय के सहित किन किन कारणों से समाधि उत्पन्न होती है बताया गया। ऐसे समाधि को तत्फलम च, और उस समाधि का जो फल है, समाधि का फल भी दिखा दिए कि सभी विकल्प विलीन हो जाते हैं। एक श्लोकेन विशदम कथयति, एक श्लोक से स्पष्ट रूप से जो है समाधि और उसके फल को बता रहे। शांत इति,
श्लोक नंबर 356 देखा जाए। शांतोदान्तः परतः शांतियुक्तः समाधिं कुर्वन् नित्यं कलयति यतिः स्वस्य सर्वात्मभावम् तेनाविद्या तिमिरजनितान् साधु दग्ध्वा विकल्पान् ब्रह्माकृत्या निवसति सुखं निष्क्रियो निर्विकल्पः। शांतोदान्तः परमुपरतः। देखिए सामग्री क्या क्या है। समाधि के लिए निर्विशेष समाधि निर्विकल्प समाधि में पहुंचने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो है कोई सिर पे हाथ रख दे तो आप वो ये वाली स्थिति को प्राप्त कर लोगे। वो तो सम्मोहन विद्या अलग होती है। तो शांत, पहले तो मन को निगृहित करना पड़ेगा, विषयों से हटाना पड़ेगा, अपने वश में करना पड़ेगा। दानतः दमन, बाहिर इंद्रियों का भी दमन। भाई घोड़े को सिखाने के लिए, बैल को सिखाने के लिए उसका दमन करना पड़ता है, तब जा कर के वो ठीक ठीक कार्य करते हैं। ऐसे ही हमारे अपने बाहिर इंद्रियों को भी दमन करेंगे, दांत हो जाएंगे। तो दमन गुण से जो विशिष्ट हो गया साधक, उसे कहेंगे दांतः। इंद्रियों का दमन किया, बाह्य इंद्रियों का। और परम उपरतः, परम उपरत हो गया, विषयों से पूरी तरह से उपराम हो गया। विषयों के बिना, इनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं। शरीर चलाने के लिए जितना चाहिए उतना तो करेगा, इससे अतिरिक्त का ग्रहण नहीं करेगा। परम उपरत। शांति और क्षमा भी है उसके अंदर। दूसरे के द्वारा जो है किए गए अपराध को क्षमा कर देता है, द्वंद्व को सह लेता है। यहाँ द्वंद्व है, क्षमा मतलब तितिक्षा को लिए, टीकाकार तितिक्षा को ले लिए। जो तितिक्षा है, शीतोष्ण ठंडी गर्मी इन सबको सहन कर लेता है। ये हो गई सामग्री। इन सामग्री वाला जो पुरुष है, समाधिम कुर्वन, समाधि का अभ्यास करता हुआ, समाधि का अभ्यास करेगा तो समाहित हो जाएगा, निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कर लेगा। ऐसा जो यति है, यति प्रयत्न करने वाला साधक, मुमुक्षु, स्वस्य सर्वात्म भावम कलयति, अपने सर्वात्म रूपता को अनुभव कर लेता है। देखो इसका फल हो गया, सामग्री भी आ गई, समाधि भी आ गई, अब ज्ञान हो गया, सर्वात्म रूपता का अनुभव किया तो पूरा का पूरा संसार जो है उसकी दृष्टि में न के बराबर, बिल्कुल कुछ भी नहीं। तेना विद्या तिमिर जनितान, इस समाधि के द्वारा जब सर्वात्म भाव की प्राप्ति कर लिया तो उसके द्वारा विद्या रूपी तिमिर अंधकार से जो जनित है, जितने भी विकल्प तुम मैं यह है ना, शरीर आदि को लेके जितने भाव आ रहे थे, उन सभी विकल्पों को साधु दग्ध्वा, पूरी तरह से जला कर। ऐसा नहीं कि निद्रा की तरह थोड़े समय के लिए शांत हो गया, हमेशा हमेशा के लिए आत्यंतिक रूप से उन सभी विकल्पों को जला करके। तो ब्रह्माकृत्या निवसति सुखम, निष्क्रियो निर्विकल्प, निष्क्रिय होकर के निर्विकल्प वह जो साधक है, ब्रह्माकृत्या, ब्रह्माकार रूप से सुखम, सुख, बड़े सुखपूर्वक निवास करता है, ब्रह्म रूप होकर के निवास करता है, ब्रह्म भाव की प्राप्ति करके बड़े सुखपूर्वक निवास करता है। देखो ये सब दिखा रहे टीका में। शांत निगृहीत मना, जिसने अपने मन को निगृहीत कर लिया, वश में कर लिया है। दांत निरुद्ध बाहेंद्रिय, बाहेंद्रिय जो कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय, उनका भी जिसने दमन कर लिया।
परम अत्यंतम उपरतः, जो अत्यंत उपरत है, उपराम को प्राप्त कर लिया। अनालंबित बाह्य वृत्ति, जिसने बाह्य वृत्तियों का आलंबन नहीं ले रहा है, बाह्य विषयों के आलंबन से रहित है, उपराम हो गया विषय से। जो व्यक्ति जो विषय सेवन ज़्यादा करने में नहीं लगता, बोलते देखो ये बड़े उपराम है, इन सब चीज़ों से उपराम हो गए। ज़्यादा रुचि नहीं लेता, आवश्यक जितना है उतना तो वो करेगा, ग्रहण करेगा भोजन आदि, लेकिन अनावश्यक वस्तुओं से सदा उपरत है। इसलिए कहते अनालंबित बाह्य वृत्ति, शांति युक्ता। क्षमा, यहाँ शांति का अर्थ कहते द्वंद्व सहिष्णु यानी तितिक्षा अर्थ ले लिए, जो ठंडी गर्मी आदि को सहने का सामर्थ्य रखता है। ऐसा साधक समाधि को करता हुआ कहाँ पे चित्त को समाहित करेगा? निर्विशेषे ब्रह्मणि चित्त से संस्थापनम। देखो समाधि का अर्थ कर दिए, निर्विशेष ब्रह्म में चित्त को सम्यक रूप से स्थापित कर दिया। 2 मिनट के लिए स्थापित करके फिर चल दिया कहीं दूसरी जगह, ऐसी बात नहीं, सम्यक रूप से जो है वो स्थापित किया। तो ऐसा जो है संस्थापन नित्यम कुर्वन् यति, नित्य जब करेगा तो उसे अनुभव हो जाएगा, एक दिन में थोड़ी अनुभव होता है। तो यति स्वस्य सर्वात्म भावम केवली भावम कलयति अनुभवत, स्व की सर्वात्म रूपता को वह यति अनुभव कर लेता है। और फिर क्या होता है, आगे की घटना क्या है? तेन निर्विकल्प समाधिना, उस निर्विकल्पक समाधि के द्वारा अविद्या व तिमिरम अंधकार, अविद्या रूपी जो तिमिर है, अंधकार है, और उस अंधकार से नाना प्रकार के जो उपद्रव हो रहे थे, तेन जनितान उत्पादितान विकल्पान, जो विकल्प थे, नाना प्रकार की कल्पना, विविध कल्पना, विकल्प का अर्थ हो गया, उनको साधु दग्ध्वा, अच्छी तरह से जला करके, यानी भस्मीकृत, पूरी तरह से भस्मसात कर दिया। जैसे कोई कपड़ा थोड़ा सा जल गया हो तो कह देंगे कि जल गया, लेकिन पूरी तरह से जल जाए कह देंगे भस्म सात हो गया, पूरी तरह से भस्म हो गया। तो विकल्प पूरी तरह से नष्ट हो गए, इसलिए कह रहे आगे अत्यंतम उच्छिद्य, पूरी तरह से विकल्पों का उच्छेद करके वह निष्क्रिय भाई स्वरूप में स्थित है। अगर कोई शंका करे कि भाई ज्ञानी को निष्क्रिय क्यों कहा जाता है, देखिए जो हमारा स्वरूप है ना, शरीर आदि में क्रिया है, लेकिन स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है। सिनेमा का पर्दा स्थिर है, उसमें चित्र भले चलायमान हो रहे, अगर आपकी दृष्टि पर्दे पे केंद्रित हो जाए तो चित्र भले ही चलते रहे, आप स्थिर देखोगे कि तो पर्दा तो कुछ बदल नहीं रहा है। ऐसे ही हमारा स्वरूप है क्रिया से रहित, उसमें कोई क्रिया हुई नहीं। न जाने कितने शरीर आदि का अनुभव किया, आज तक न जाने कितनी बार सृष्टि हुई, कितनी बार प्रलय हुआ, लेकिन इस स्वरूप का कुछ बदला नहीं। न जाने कितने शरीर को हमने ग्रहण किया, कितने शरीरों को छोड़ा, लेकिन कोई अंतर नहीं आया स्वरूप में। तो बताओ निष्क्रिय तो है ही, कोई भी क्रिया नहीं। तो ज्ञानी की जो अहंता होती है स्वरूप में केंद्रित हो जाती है, मैं वही निष्क्रिय तत्व हूँ, इसलिए ज्ञानी को निष्क्रिय कहते हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञानी जो है ज्ञान होते ही शरीर में लकवा मार जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, ये सब भ्रांति नहीं पाल के रखना। स्वरूप हमारा निष्क्रिय है और ज्ञानी की अहंता उस स्वरूप में केंद्रित हो गई, इसलिए कहा ज्ञानी को निष्क्रिय कहा जाता है। निर्विकल्प, विकल्प से रहे, सारी सभी कल्पनाओं से रहित, ब्रह्माकृत्या यानी ब्रह्माकारेण सुखम निवसति, बड़े सुखपूर्वक वह निवास करता है। अब कोई दुख नहीं रहा। तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यत। एतेन, जो पूर्व में आया है, क्रिया नाशे भवित चिंता नाशोस्माद वासनाक्षय, वासना प्रक्षयो मोक्ष स जीवन मुक्त इष्यते। क्रिया का नाश होने पर चिंतन का नाश, और चिंतन का नाश होने पर वासना का क्षय।
और वासना का क्षय होने से मोक्ष हो गया, यही है। ऐसा जिसकी स्थिति हो गई उसे कहते जीवन मुक्त। ये बात ये श्लोक पूर्व में आ चुका है। इस श्लोक का नंबर बता देता हूँ। क्रियानाशे श्लोक आए 179 पेज पे आया था, पेज नंबर 179 पे है ना, तो वो आप देख लेना। तो यहाँ पूरा का पूरा श्लोक तो दे ही दिया है, देखने की भी क्या जरूरत है। इसलिए तो क्रिया नाशे भवे चिंता नाश, क्रिया का नाश होने पर चिंतन का नाश, क्योंकि भाई कार्य का चिंतन का नाश हो गया, चिंतन का नाश होने से फिर वासना क्षीण हो जाएगी, और वासना क्षीण हो गई तो मोक्ष हो गया। वासना भी नहीं रह गई तो फिर मुक्ति है, अब क्या बता। इसलिए इस तरह से देखो, इस निर्विकल्पक समाधि के द्वारा क्या स्थिति हो गई, जीवन मुक्त उसे कहा जाता है। उत्तम कथितम भवति, ये बात कह दी गई। तदर्थम निष्क्रियो निर्विकल्प इति विशेषण द्वयम, तो जीवन मुक्ति को दिखाने के लिए निष्क्रिय और निर्विकल्प हो गया है, ऐसा दो विशेषण आया। एवं मुक्ति सिद्ध है समाध्यर्थम, तो देखो भाई मुक्ति के लिए समाधि चाहिए। कौन सी समाधि? निर्विकल्पक समाधि। और समाधि की सिद्धि के लिए अंतर बहि प्रपंच प्रविलापनम हेतु, अंदर का प्रपंच बाहर का प्रपंच, इन सब प्रपंच का विलापन कर देना, विलीन कर देना, है ना। विलीन कैसे करोगे? ये तो बारंबार बताता हूँ कि बाह्य विषयों में मिथ्यात्व का निश्चय करना। संसार तो जैसे का तैसे चलता रहेगा। बहुत ज्ञानी हुए लेकिन संसार थोड़ी रुक गया, संसार रुका नहीं। कई बार जो है जब ट्रेन में यात्रा करते हैं तो लोग ज़्यादा परेशान बहुत कई बार करते हैं। और मुझ जैसे महात्माओं को तो और परेशान करते हैं वो शरीर आदि देख करके। तो लोग बोलते हैं अरे महाराज आप घर छोड़ दिए, सन्यास बन गए, ऐसे ही सब घर छोड़ देंगे तो फिर तो सब समाप्त हो जाएगा, जनसंख्या ही नहीं बढ़ेगी। तो ये बताए भाई 2-4 आदमी साधु बन गए, जैसे 1000 के बीच में 4 लोग साधु बन गए, तो क्या सृष्टि रुक जाएगी? कभी नहीं रुकती। इसी प्रकार लाखों लोगों में करोड़ों में कोई एक ज्ञानी हुआ तो उससे क्या है? सृष्टि थोड़ी, सृष्टि तो चलती रहती है। अनादिकाल से न जाने कितने ज्ञानी हुए लेकिन सृष्टि तो चल रही है। इसलिए यहाँ पे हमको करना क्या है कि मिथ्यात्व निश्चय करना है ना। ज्ञानी को ही बाधित प्रपंच की प्रतीति होती, बाधित प्रतीति होती, इसलिए व्यवहार कर लेते हैं। इसलिए समाधि की सिद्धि, मुक्ति की सिद्धि के लिए समाधि चाहिए, और समाधि की सिद्धि के लिए बाहर भीतर का जो प्रपंच है उसका प्रविलापन करना, मिथ्यात्व निश्चय करना, ये हेतु है। न केवलम बाह्य शब्दैर मुक्ति, केवल शब्द जो है परोक्ष जान करके शब्द करते रहे, सामान्य रूप से जान करके बोलते रहो, इससे बोलने मात्र से मुक्ति नहीं होती। इत्याह समाहिता इति, श्लोक नंबर 357। समाहिताये प्रविलाप्य बाह्यं श्रोत्रादिचेतस्वमहं चिदात्मनि तएव मुक्ता भवपाशबन्धैः नान्ये तु पारोक्ष कथाभिधायिनः। समाहिताये प्रविलाप्य बाह्यम, जो समाधि में स्थित हो गया, दृढ़ निश्चय कर लिया। दृढ़ समाधि, वेदांत की समाधि कोई जड़ समाधि, मैं वही पर ब्रह्म रूप हूँ, ऐसा निश्चयात्मक, यानी उसमें कोई विकल्प नहीं रहेगा, त्रिपुटी नहीं रहेगी, वही उसी तत्व, तत्वाकार जो ज्ञान होगा। तो इस तरह से जो समाहिता ये प्रविलाप्य बाह्य,
समाधि में जो स्थित हो गए बाह्य पदार्थों का प्रविलापन करके, यानी उसमें मिथ्यात्व निश्चय करके बाह्य का विलापन कर दिए, और आध्यात्मिक जो पदार्थ है ज्ञान इंद्रिय आदि, शरीर आदि, श्रोत्रादि इंद्रियों, इंद्रिया, चेता यानी चित्त, स्वम, स्वम यानी स्वकीयम, अपने चित्त को, अहम यानी अहंकार, इन सबको कहाँ विलीन करना है? चिदात्मनि। अधिष्ठान जो चैतन्य है चिदात्मा, कल्पित का नाश तो अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होता। सर्प में मिथ्यात्व बुद्धि हो गई तो वहाँ अधिष्ठान रज्जु ही दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार जितने भी आत्मा में कल्पित पदार्थ है, बाह्य आध्यात्मिक भेद जितनी कल्पना हुई है, तो समाधि के द्वारा उन सभी का प्रविलापन हो जाएगा चिदात्मा में, चैतन्य रूपी आत्मा में। ऐसा प्रविलापन जिन्होंने कर दिया, ता एव मुक्ता भवपास बंधय, संसार रूपी जो पास है, उस पास रूपी बंधन से वही लोग मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो बाकी सब लोग पशुओं के समान मर्यादा में ही रहेंगे। जैसे पशु को जो है बांध देते हैं, कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, जो चारा डालेंगे वही खाएगा। ऐसे ही जो है जीव अनादि काल से शरीर आदि में अभिमान करके पशु के समान बंधा हुआ है, और वही एक सीमा में ही रहता है ना भाई। यही जो है संसार ही बढ़ाने के चक्कर में, जैसे पशु जो है खाने को मिल जाए, हाँ बस, और जो है मालिक का उपकार कर देगा। ऐसे जीव भी थोड़ा जीविका आदि चलती रहे, शरीर आदि ठीक ठाक बना रहे, देवता मेरे ऊपर कृपा बनाए रखे, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? बस शरीर आदि ठीक ठाक रहे, पत्नी बच्चे परिवार सब ठीक ठाक रहे, बस इतनी ही बुद्धि रहती है। ते जो है पशु के समान जो है बंधे हुए। तो जो ऐसा समाहित होकर के इन सभी का विलापन कर दिया, वही भव संसार रूपी पास बंधन से वही मुक्त हो सकता है। नान्य तो परोक्ष कथा विधायिन, और अन्य जो लोग हैं परोक्ष कथा करने वाले, यानी परोक्ष रूप से तो जाने हैं शब्द सुन करके, उसी का कथा कर रहे हो, तो ऐसे लोग कभी जो है मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए ज़्यादा जो है मुमुक्षु के लिए ज़्यादा वेदांत ग्रंथों को छोड़ करके दूसरे ग्रंथों का ज़्यादा अनुशीलन भी नहीं करना चाहिए। सबकी श्रेणी अलग अलग होती है, इसलिए जो जिनका इन ग्रंथों में रुचि नहीं, भाई चलो पुराण जो है पढ़ो, अथवा अन्य ग्रंथों को पढ़ो, भक्ति ग्रंथों को, लेकिन मुमुक्षा है तो फिर वेदांत ग्रंथों का ही पठन आदि करना चाहिए। पुराण आदि में वेदांत है, लेकिन उसमें कथानक आदि थोड़ा ज़्यादा आता है तो तत्व की बातें वहाँ भी है। स्वयं पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि देखो बीच बीच में तत्व की बातें आती हैं। तो नान्य तो परोक्ष कथा विधायन है, जो परोक्ष कथा करने वाले हैं वो मुक्त नहीं हो सकते। टीका में देखिए बता रहे, इसलिए अंतर बहि प्रपंच प्रविलापन अवश्य करना पड़ेगा। ये पुरुषा बाह्यम श्रोत्रादि, ये जो पुरुष लोग बाह्य श्रोत्रादि तेतेन, इसी बाह्य पद के द्वारा वेदादीनाम चिदात्मनि प्रविलापनम कथितम एव भवति। वेदादि जो आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और इनसे बने जितने पदार्थ है, इन सब का भी प्रविलापन आत्मा में कथित हो गया इसी विशेषण के द्वारा। तो अहम शृणोमि इत्यादि तादात्म्याध्यास विषयतया श्रोत्रादि इति उक्तम। मैं सुनने वाला हूँ तो श्रोत्र इंद्रिय में तादात्म्याध्यास है, मैं देखने वाला हूँ चक्षुर इंद्रिय में तादात्म्याध्यास है। इस तादात्म्याध्यास का विषय जो श्रोत्र आदि इंद्रिया, उन सब का चैतन्य में आत्मा में प्रविलापन करके, और आंतरम चेतः, अंतर इंद्रिय जो चित्त है, मन है, किसका मन? स्वम यानी स्वकीयम, अपने मन को, आम यानी अहंकारम च, अहंकार, इन सबको चिदात्मनि प्रविलाप्य,
विलापन की रीति क्या है? चिदात्म व्यतिरेकेण आंतरम बाह्यम वा किमपि नास्ति। चैतन्य आत्मा को छोड़ करके बाह्य पदार्थ, भीतर के पदार्थ कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सब कल्पित है। इस तरह से इति दृढ़म निश्चित, ऐसा दृढ़ निश्चय करके ये समाहिता, जो समाहित हो गए हैं, यानी चिदात्मनि संस्थापित मनस्का, चिदात्मा में जिन्होंने मन को सम्यक रूप से स्थापित कर लिए हैं। तएव भवपाश बंधई, वे लोग ही संसार रूपी पाश बंधन से, यानी पाशवत बंधक सांसारिक भ्रमय मुक्ता, पास के समान बंध में डालने वाले जो सांसारिक भ्रम, शरीर आदि में जो आत्मबुद्धि है, अहंता, ममता, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इन सभी बंधों से वही मुक्त हो पाएंगे, अन्य लोग नहीं। नान्य तू, अन्य जो लोग हैं, पारोक्ष कथा विधायिन, परोक्ष कथा करने वाले लोग, अन्य अकृत प्रविलापना, जिन्होंने प्रविलापन बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों का नहीं किया, परोक्ष शब्द मात्रा विधायका, परोक्ष शब्द मात्र का जो कथन कर रहे हैं, वे लोग न तू, यानी नय व, बिल्कुल नहीं, नय व मुक्ता, मुक्त नहीं। इसलिए कठोपनिषद में आया, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वयस वृणुते स्तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। ये जो आत्मा है, बहुत प्रवचन, कोई सोचे प्रवचन करके पा लेंगे, तो भाई प्रवचन करके भी नहीं पा सकते। प्रवचन करने वाला व्यक्ति बहुत विचार तो किया, लेकिन अगर उसको कुछ अन्य लाभ के लिए प्रवचन कर रहा है, तब तो जो दूसरी जगह पे उसका उपयोग कर दिया। नहीं तो प्रवचन मतलब बहुत अच्छे से विचार किया, तभी एक श्लोक को इतना प्रवचन करेगा। कई लोग एक एक श्लोक को कई दिन व्याख्या करते रहते, मतलब चिंतन तो किए, लेकिन अगर उसका उपयोग कहीं दूसरी जगह लगा रहे हो, स्वांतः सुखाय कर रहे हो, तो बात अलग है। दूसरी जगह लगा रहे हो तो नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया, बहुत मेधा, बड़े बड़े वैज्ञानिक आदि भी हुए, आत्मा को थोड़ी पा लिए, मेधा के द्वारा भी नहीं। बहुना श्रुतेन, अच्छा मेधा का अर्थ ग्रंथ धारणावती बुद्धि, बहुत ग्रंथ रट ले तो भी नहीं पा सकते, बहुत श्रवण कर ले तो भी नहीं पा सकते। हाँ, बहुना श्रुतेन यमे, तो बोले ये सब साधन तो बताए गए हैं कई जगह, जो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्य। स्वाध्याय प्रवचन से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय मतलब ग्रंथों का अध्ययन, प्रवचन का मतलब केवल प्रवचन बोलना नहीं, आपस में चर्चा, इसको भी प्रवचन कहते हैं। ये तो हर एक व्यक्ति कर सकता है, तो उनसे कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। देखो विधान किया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद में बारंबार आया है। और आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्य। और मेधा की भी बहुत जगह आई, भाई बहुत मेधावी होना चाहिए। मेधावी पुरुषो ब्राह्म विद्वान ऊहापोह विचक्षण, यह विवेक चूड़ामणि में श्लोक आया है। पंडितो मेधावी गांधारा ने उपसंपद्येत, ऐसे पंडित मेधावी पुरुष जंगल में छोड़ दिया गया है, तो पूछ पूछ करके अपनी गंतव्य को पा लेता है, तो मेधावी तो कहा गया है। क्यों आप निषेध कर रहे हो? तो बोल रहे निषेध इसलिए करे, यमे वयस वृणुते, यह साधक जिस आत्मा का वर्ण कर लेता है, तो जब आत्मा का वर्ण कर लिया तो ये सब साधन काम के हो जाएंगे। और आत्मा का वर्ण है ही नहीं, प्रवचन कर रहे हो, मेधा बहुत है, श्रवण कर रहे हो, तो ये सब काम नहीं देंगे। आत्मा का वर्ण लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए। जैसे जिस व्यक्ति को भूख नहीं लगी है, कोई भूख है ही नहीं, उसके सामने 50 व्यंजन रखो, तो उसका जो है
वास्तव में लाभ नहीं उठा पाएगा, बल्कि दोष ही निकाले, क्योंकि उसके अंदर भूख ही नहीं है। भाई कोई भूखा आदमी हो सूखी रोटी भी खाएगा, बहुत अच्छा उसे लगेगा, लेकिन जिसके अंदर कोई भूख ही नहीं है, चाहे कितना भी अच्छा भोजन हो उसे जमेगा नहीं। ऐसे ही जब आत्म जिज्ञासा ही नहीं है जिसके अंदर, वर्ण आत्मा का वर्ण नहीं किया है, तब ये सब साधन काम नहीं देंगे। इसलिए यहाँ बता दिए कि आत्म जिज्ञासा होनी चाहिए। तो जो है, इसलिए परोक्ष मात्र शब्द मात्र कह रहे, जिज्ञासा कुछ है ही नहीं, उधर बढ़ना ही नहीं चाहते, तो बोले ऐसे लोग कभी मुक्त नहीं होंगे। तो देखिए अब आगे, एवं सर्वोपादान सर्वकल्पनाधिष्ठान ब्रह्म व्यतिरेकेण किमपि नास्ति। जो संपूर्ण जगत का उपादान है, संपूर्ण कल्पनाओं का जो अधिष्ठान है, जो भी कल्पित पदार्थ है वो जहाँ पे कल्पित होते हैं उसको अधिष्ठान कहते हैं। अधिष्ठान शब्द सुनते ही समझ लो कोई न कोई कल्पित पदार्थ है। आधार तो जैसे टेबल पर आपने कुछ कप को रख दिया, कुछ रख दिया, तो टेबल आधार है, वो आधार हुआ। वास्तविक वस्तु वहाँ है, व्यावहारिक सत्ता में सत्य वस्तु है, किंतु रस्सी में सर्प दिखा तो रस्सी हो गए अधिष्ठान, क्योंकि कल्पित पदार्थ जहाँ दिखे उसको कहते अधिष्ठान। तो पूरा का पूरा जगत कल्पित है, उसका अधिष्ठान है ब्रह्म, वह सभी का विवर्तोपादान कारण भी है। तो उस ब्रह्म से व्यतिरेकेण किमपि नास्ति, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इति प्रपंचस्य शून्यत्व वासनायाम दृढ़ीभूतायाम, प्रपंच है ही नहीं, मिथ्या है। ऐसी वासना जिसकी अत्यंत दृढ़ हो गई है, तो मनोनाशेन, मन नाश हो जाएगा। भाई जब सब जगह मिथ्या ही दिखेगा तो मन क्यों संकल्प विकल्प करेगा? मन तब संकल्प विकल्प करना छोड़ दिया, मनोनाश हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को कैवल्यम निष्प्रत्यूहम, कैवल्य जो मुक्ति है निर्विघ्न उसे मिलेगी। इसीलिए निरंतरम निर्विकल्पक समाधि कार्य, निरंतर निर्विकल्पक समाधि को करना चाहिए, वही कर्तव्य है इत्याह। इसी बात को दिखा रहे उपाधि, श्लोक नंबर 358 देखिए। उपाधि योगात् स्वयमेव भिद्यते चोपाध्यपोहे स्वयमेव केवलः तस्मादुपाधे विलयाय विद्वान् वसेत् सदा कल्प समाधि निष्ठया उपाधि योगात् स्वयमेव भिद्यते। जब शास्त्र कह रहा है कि एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, एक ही स्वगत सजाति विजाति भेद से रहित ब्रह्म है, उसमें भेद कैसे आ गया? उपाधि को लेकर के। उपाधि योगात, उपाधि में जो सत्यत्व बुद्धि होती है, अनादिकालीन जो अज्ञान है, अज्ञान से शरीर आदि को सत्य मान के व्यवहार किए, आगे भी वही सत्यत्व वासना दृढ़ रहती है। कभी भी जन्म लेगा शरीर में मैं ही बुद्धि करता है, यही सत्य है, ऐसा मानता है। तो उपाधि से जो जुड़ गया है, तो स्वयं ही भिन्न, या अलग है, या शत्रु है, या मित्र है, या मैं हूँ या वह है, अलग है, स्वयं ही भिन्न जैसा मालूम पड़ रहा है। चोपाध्य अपोहे स्वयमेव केवल, और उपाधि का जब अपोहन कर दिया, विचार करके मिथ्यात्व निश्चय कर लिया, शरीर आदि भाव को भी मिटा दिया, स्वयमेव केवल, स्वयं केवल बच गया। इसलिए एक उदाहरण आता है कि देखो ज्ञानी का किस तरह से उपाधि में बिल्कुल आत्मबुद्धि नहीं रहती। कोई एक जो है महात्मा थे, तो ज्ञानी पुरुष थे, और उनके शरीर में अंतिम समय में
ऐसी बीमारी हो गई, शरीर में जो है कोई फोड़ा हुआ बड़ा, उसमें कीड़े पड़ गए, तो कीड़े जो है बाहर गिरते थे तो फिर उठा करके वही डाल देते थे उसी शरीर में ही। बहुत लोगों ने समझाया महाराज इस शरीर को थोड़ा साफ रखिए। हाँ, बोले नहीं तुम नहीं समझोगे। फिर क्या हुआ कि एक दूसरे किसी महात्मा ने उनको संदेश भेजा कि महाराज जी जिस घर में रहते कम से कम उस घर को तो साफ कर लेना चाहिए, झाड़ू वाड़ू लगा लेना चाहिए। तो उन्होंने भाई बोला देखो भाई, पहले आप घर में थे, अभी साधु बन गए हो, दोबारा उस घर में गए क्या? वहाँ गए उस घर में, जिस घर को छोड़ के आ गए हो वो घर टूट रहा है, फूट रहा है, क्या हो रहा है, उसकी मरम्मत करने नहीं जाते तो, क्योंकि वहाँ पे आपने छोड़ दिया, वहाँ की ममता छोड़ दी। तो उस घर में चाहे कुछ भी हो रहा हो उससे आपको मतलब, जैसे लोग किराए के घर में रहते थे, किराए का घर हो छोड़ दिए, दोबारा दूसरी जगह चले गए, तो चाहे टूटे फूटे उससे कुछ मतलब नहीं है। ऐसे ये शरीर जो है किराए के घर के समान था और इसमें मेरा प्रयोजन पूरा हो चुका है, इसलिए अब इस शरीर रूपी घर में कुछ भी हो मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है। ये बात उन्होंने वहाँ बताया। तो मतलब क्या है कि उपाधि से अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया, अपने आप को उपाधि से अलग करके जान लिया। इसीलिए यहाँ उपाधि योगा स्वयमेव भिद्यते, चोपाध्य पोहे स्वयमेव केवला। क्या करें? तो उनका अपने शरीर से आत्मिक भाव निकल गया था। बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्या करें? तो ये मतलब कि बोले इनको दुख हो रहा है, अब मेरा तो एक काम पूरा हो गया। जैसे कोई धर्मशाला कहीं गए आप तीर्थ में, तो कोई धर्मशाला में रुके हो, अब वहाँ से चले आए, तब वो धर्मशाला टूटे फूटे आपको क्या मतलब है? ऐसे हमने एक रात बिता लिया है, अब ये शरीर रूपी धर्मशाला टूटे फूटे हमको मतलब नहीं है। ऐसा वहाँ पे ये उदाहरण आता है। तो उपाधि योगा स्वयमेव विद्यते, उपाधि के योग से स्वयं ही अलग मालूम पड़ता है। और चोपाध्यपोहे, उपाधि से में जब मिथ्यात्व दृष्टि हो गई, उसका अपोह हो गया, तो स्वयमेव केवल, स्वयं केवल अकेले ही बच गया। तस्माद उपाधि विलयाय विद्वान, इसलिए जो विद्वान है क्या करेगा? उपाधि के विलय के लिए वसे सदा अकल्प समाधि, अकल्प यानी निर्विकल्प, निर्विकल्प समाधि निष्ठा में सदा वसे, सदा निवास करे, सदा जो है निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करके उस आत्म तत्व का अनुभव कर ले, तभी उपाधि का विलय हो पाएगा। ज्ञान के बिना उपाधि से पूरी तरह से संबंध हट नहीं सकता। टीका में देखिए, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है? एक मेवा द्वितीय, नेह नानास्ति किंचन, उसमें नाना नहीं, भेद नहीं है। नात्र काचन भेदा अस्ति, उस आत्म तत्व में कोई भेद नहीं। इति श्रुति जेगीयमान स्वरूप परमात्मा, इन श्रुतियों में जो जिसका बारंबार कथन किया जा रहा है, जेगीयमान, बारंबार जिसका कथन किया जा रहा है, ऐसे स्वरूप वाला जो परमात्मा है, उसमें कोई भेद नहीं। हाँ बोलिए। ये अभी आपको आगे आएगा यंगंत, यंगंत प्रक्रिया में आएगा। यंग जैसे बारंबार जैसे करे ना, जेगीयमान, जेगीयते, एक बार गान करता है तो गायति, एक बार गान करेगा तो गायति, और बारंबार गान करता है तो जेगीयते, बारंबार है तो यंगंत में आएगा। यंग, हाँ हाँ, बम ब्रह्म्यते, ऐसा आएगा। धातु को द्वित्य हो जाता है। गए शब्द, तो बारंबार जो है शब्द जिसका जेगीयमान, जिसका कथन गान कर रही श्रुति, देखो आत्मा स्वरूप का गान कर रही श्रुति, कैसे आत्म स्वरूप का? इसमें कोई भेद नहीं, जगह जगह कहा गया है।
इस प्रकार की श्रुतियों से जेगीयमान गान किए जाने वाले स्वरूप वाला जो परमात्मा है, उपाधि योगात एवं विद्यते, उपाधि के योग से ही उसमें भेद आता है। वास्तव में परमात्मा में कोई भेद नहीं। उपाध्यपो है यानी माया पंचकोश रूप उपाधि निराशे च, माया से जो 5 कोश रूपी उपाधि मालूम पड़े, इसका जब निराश कर लिया, इसमें मिथ्यात्व बुद्धि कर लिया, तो स्वयमेव केवल, स्वयं केवल एवं केवल अद्वितीय तत्व रह गया। तस्माद उपाधेर भेद हेतु हो, इसीलिए जो भेद का हेतु उपाधि। कौन कौन? अहंकार आदि, अहंकार से विलयाय, अहंकार का विलय, शरीर आदि में अहंकार अभिमान करके व्यवहार करता है, उसके विलय के लिए। विलय कितने समय के लिए करना है? बोले आत्यंतिक निवृत्त है, सदा सदा के लिए इस उपाधि से तादात्म्य बुद्धि हट जाए। इसके लिए सदा यानी निरंतरम, निरंतर, अब अकल्प समाधि निष्ठया, अकल्प यानी निर्विकल्प, निर्विकल्प समाधि निष्ठा के द्वारा, अकल्प निर्विकल्प का यह समाधि, समाधि यानी योग, योग जो बता दिए जीवात्मा को परमात्मा से जुड़ा देने वाला योग। तो समाधि में निर्विकल्प समाधि, तो तस्मिन निष्ठा, निष्ठा का मतलब नितराम स्थिति, पूरी तरह से स्थिति, तयावसित, उस समाधि निष्ठा के द्वारा नितराम स्थिति करके निवास करे, समाधि निष्ठा में रहे, निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करे, आत्मा का अनुभव हो जाएगा, उपाधि विलीन हो जाएगी। इसके सिवा दूसरे, इसको छोड़ करके दूसरी तरह से नहीं हो सकता। बिना ज्ञान प्राप्त किए रीते ज्ञानात न मुक्ति, जगह जगह शास्त्र में आता है कि समाधि भी जो है वो ज्ञान की प्राप्ति का ही ये उपाय है। तो ये बता दिए। आगे का विचार हम लोग, कल तो अष्टमी है, परसों करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।